और ये पंच महायज्ञ कौन से हैं? देखिए, हमारे जीवन की जो यात्रा चल रही है, इस जीवन यात्रा में 5 का सहयोग हमेशा हमें चाहिए। 5 के बिना ये जीवन नहीं चल सकता। देवता, पितर, ऋषि, मनुष्य और पशु पक्षी। देवता क्या करते हैं? देवता हमें संसार के सारे इष्ट भोग प्रदान करते हैं। ऋषि मुनि हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। ऋषि मुनियों ने तो हमें ज्ञान प्राप्त दिया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पितर जो है, पितरों की कृपा से ही घर में दूध और पूत संतान देने वाले हैं पितर। और मनुष्य, अब भैया आप सोचो कि आप धरती पर अकेले ही रह जाए तो क्या जीवन चला पाओगे? सहयोग किसका चाहिए? मनुष्यों का तो हमें सहयोग चाहिए। कोई हमारे मित्र हैं, कोई संबंधी हैं। अकेले तो हम कुछ नहीं कर रहे, जीवन में सबका सहयोग चाहिए। तो मनुष्य का सहयोग बड़ा जरूरी रहता है। 5वां क्या है? पशु पक्षी। इनके बिना भी हमारा जीवन क्या चल पाएगा? ये पशु और पक्षी और पेड़ और पौधे, अरे ये तो भैया ऐसे हैं, ये अपना आप का भी स्वयं को छोड़ करके ये सब कुछ हमारे लिए तो प्रदान करते हैं। अरे इसीलिए कहा मनुष्य के जीवन में उसके ऊपर 5 ऋण रहते हैं। इन 5 के ऋण हैं देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋण। ये 5 ऋणों के से उऋण होने के लिए हमें पंच महायज्ञ करने चाहिए। और इन पंच महायज्ञों में क्या क्या है? का सर्वप्रथम है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ से ऋषि ऋण से हम उऋण होते हैं। जब हम अपने वेद शास्त्र इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उनका पाठ करते हैं, जब पुराणों की कथा सुनते हैं, तो यह है ब्रह्म यज्ञ। इससे हम अपने जो ऋषि ऋण है उससे उऋण होते हैं। देव यज्ञ, अपने इष्ट देव की उपासना करना। ब्रह्म परमात्मा के निमित्त अग्नि इत्यादि में जो हवन करते हैं, उस हवन को कहते हैं देव यज्ञ। देव यज्ञ से हम देव ऋण से उऋण हो जाते हैं। भूत यज्ञ, कृमि कीट पतंग पशु पक्षी आदि की सेवा करना, इनके लिए कुछ अन्न छोड़ना। कि अरे भैया आप बोलते ना, काट्यों तिल चौड़ी पाई दो, मछलियां जो आटा पाई दो। ये जितने भी छोटे छोटे उपाय कहेंगे, क्यों कहेंगे? ये इसलिए कहेंगे भैया उनका ऋण भी है हमारे ऊपर। और जो व्यक्ति इन जीवों के लिए कुछ नहीं करता, क्षमा करना, वो कभी भी जो भूत ऋण है उससे उऋण नहीं होगा, उसके ऊपर ऋण शेष रहेगा। और याद रखिए, एक भी ऋण शेष रह गया ना, कर्जा अगर थोड़ा सा भी रह जाए तो पर जब ब्याज के ऊपर ब्याज जुड़ता है ना, तो फिर वो भरना मुश्किल हो जाए। तो साथ ही साथ में कर्जा उतारते रहे। चौथा होता है पितृ यज्ञ। पितरों का हमारे ऊपर ऋण रहता है, उसकी तो ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। हम जो भी कर रहे हैं भैया उन्हीं का दिया हुआ तो भोग रहे हैं। सब कुछ देने वाले पितृ ही है। इसलिए तो शिव महापुराण के ही 22वीं संहिता में कह दिया है कि देव कार्य से भी विशेष है पितृ कार्य। देव कार्य फिर भी छूट जाए कभी, पितृ कार्य कभी छूटना नहीं चाहिए। बोले हर हर। तो पितृ ऋण से उऋण होने के लिए श्राद्ध करने चाहिए, अपने पितरों के लिए पिंड दान करना चाहिए, पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। अरे ये तो देवताओं ने भी नहीं छोड़ा। और कभी विधि का लोप नहीं करना चाहिए। जिस विधि से शास्त्रों ने कहा है उसी विधि से करना चाहिए। नित्य करना चाहिए। नित्य आप तर्पण करें। नित्य हमारे कहते हैं कि कौए को, कुत्ते को और गाय को, इनको भोजन तो रोज देना चाहिए। और 5वां है मनुष्य यज्ञ। कौन सा? जोर से बोलिए। मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ, मनुष्य यज्ञ किसे कहते हैं? घर आए हुए अतिथि की सेवा करना।
घर आए हुए अतिथि का सम्मान करना। वही बात भैया, रूखा चला जाए पर भूखा ना जाए। घर आए हुए अतिथि को सत्कार पूर्वक देवता मान करके पूजा करना। कैसे? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए एक बार। क्या मानना चाहिए? जोर से बोलिए जरा, क्या मानना चाहिए? हाँ, ये आजकल के बच्चों वाला संस्कार नहीं। मैंने देखा बच्चों को माता पिता कैसी कैसी रील बना रहे हैं वीडियो पर, आपने देखा होगा फेसबुक वगैरह में है? एक बच्चा दरवाजा खोल रहा है, दरवाजा खोलते ही कहता है कि कौन आया, तो उसकी मासी आई हुई होती है तो वो ऐसा शब्द प्रयोग करता है कि लड़ाकन औरत आ गई। क्षमा करना, ये संस्कार दे रहे हो अपने बच्चों को। अब देखिए, जो अपनी मासी को लड़ाकन कह रहा है, मासी, मासी का अर्थ क्या होता है? माता के जैसी। तो भैया फिर तुम्हारी मां क्या हो? क्या स्थिति आ गई घर में? अगर हमारे तो ये नियम है भैया, शत्रु भी आ जाए तो वो भी किसके समान होता है? देवता के समान होता है। और सोचिए आज धीरे धीरे हम कहां जा रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति है, ये अतिथि देवो भव। हम धीरे धीरे जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो भैया वो संस्कृति ऐसी है, वहां बच्चों को माता पिता से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। माता पिता को भी ये लिख करके देना पड़ता है कि अरे बेटा, कल हम तुम्हारे घर आना चाहते हैं, अगर तुम्हारे पास समय हो तो। यही समाज चाहिए आपको क्या? कि अपने बच्चों से मिलने के लिए भी आपको वो लेटर लिखना पड़े? सेवा में श्रीमान पुत्र जी महोदय, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि बड़े दिन हुए हैं, आपसे मिलने की इच्छा हमारे मन में उत्पन्न हो रही है, तो कृपया कल अपने घर में आने की आज्ञा हमें प्रदान करें। और पुत्र आगे से साइन करके भेज देगा, रिजेक्टेड, कि नहीं आ सकते। अरे हमारी संस्कृति भगवान श्री कृष्ण की संस्कृति है कि उनके मित्र सुदामा जी आए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। और अब तो ये स्थिति है, अतिथि घर में आ भी जाए तो बच्चे कहते हैं कि खबरदार जो मेरे कमरे सोए। ये है कि नहीं है? बोलिए। पहले दो कमरों का घर होता था, उसी में सब। पहले कमरे होते थे 2, तो रहने वाले होते थे 10। अब कमरे हैं 10 और रहने वाले कितने? 2। पर फिर भी नहीं जी, हांदे नहीं होनी व्यवस्था इतनी। ऐसी स्थिति आ गई। मैंने देखा कई घरों में तो जब कोई आता है, माता पिता उससे चर्चा कर रहे हैं, बच्चे ऐसे निकल जाते हैं कि जैसे पता नहीं कोई, जैसे वो ना कोई चर्चा, ना कोई चरण छूना, ना कोई बात करना। अरे भैया, जो आज अपने रिश्तेदारों को छोड़ रहा है, मैं लिख करके दे सकता हूं, कल को आपको भी छोड़ेगा, वो आपको भी अपने साथ नहीं रखेगा, उसको आप भी अच्छे नहीं लगोगे, उसको कल से आपसे भी बदबू आएगी। जो आज अपने आए हुए घर आए हुए अतिथियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, याद रखना कल को वो आपके साथ भी ऐसा व्यवहार करेगा कि अम्मा थोड़ा कर पुराने करो, चलिए तो गंद पाई रखती के दुद्धा नाल पुत पाल के। फिर क्या स्थिति आएगी कि दुद्धा नालों पुत पाल के, पिछे पानी नु तरस दिया मावा हो।